आइए आज हम लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर को कॉम्बिनेशन कितने तरह से कंबाइन कर सकते हैं ये हमें देखना है, और इस पे कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका स्टडी करना है। और बोर्ड में 100% इससे क्वेश्चन आते हैं, है बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। समझ में आया ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में श्योर है इससे क्वेश्चन आएगा, इसलिए सभी लोग ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है बेटा। आइए, रजिस्टर का मतलब मैंने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जैसे बल्ब है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, आपका मोबाइल है, ये सब के सब रजिस्टर के अंतर्गत आते हैं। सबका अपना रजिस्टेंस होता है और उस रजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? आर से, कैपिटल आर से ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था बल्ब हो, कूलर हो, पंखा हो, टीवी हो, कुछ भी हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बैठ के बल्ब, कूलर, पंखा, एसी नहीं बनाएंगे ना, हम सीधे एक सिंबल का इस्तेमाल करते थे इस तरह से। हम कहते थे कि ये रेजिस्टेंस है, इसका उस रजिस्टर का, ध्यान दो, रजिस्टर डिवाइस है, रेजिस्टेंस उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या कहा कि मुझे एक रजिस्टर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो मैं उसको कुछ इस तरह से क्या कर सकता हूं? रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है बेटा। ये देखते हैं आप लोग दीपावली के समय में या अदर आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जो बल्ब, एक ही बल्ब नहीं कई बल्ब लगे हुए हैं, कई पंखे लगे हुए हैं, या आप जो झूमर वगैरह देखते हो उसमें भी कई बल्ब्स लगे होते हैं। तो वो सब कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप से कैसे ये बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप जो है अपने मोबाइल का जो मदर प्लेट है उसको ओपन करके देखो तो वहां पर भी सर्किट को क्या किया गया है? कंबाइन किया गया। तो कैसे कंबाइन किया गया है, कैसे कंबाइन किया जाता है, वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए देखा जाए, जितने भी हमारे रजिस्टर हैं उन सब रजिस्टर को हम दो तरह से जोड़ते हैं। एक होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टर को कितने तरह से जोड़ा जाएगा? दो तरह से जोड़ा जाएगा, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम कैसे पहचाने कि सीरीज कॉम्बिनेशन है और कैसे पहचाने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है? बात समझ में आया? आओ देखो, सपोज करिए मेरे पास 3 रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे का रेजिस्टेंस कितना है? R3 है। इनको हमें कंबाइन करना है, कैसे? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया? कहा गया अगर आपके पास जो भी रजिस्टर दिए गए हैं वो रजिस्टर कुछ इस तरह से जोड़ दिए जाए कि सब में फ्लो करने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम हो जाए, बट पोटेंशियल सबके क्रॉस क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच रजिस्टर में करंट का वैल्यू तो सेम होगा, बट पोटेंशियल हर रजिस्टर के क्रॉस अलग अलग होगा। जबकि वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच रजिस्टर में करंट का वैल्यू अलग अलग होगा, जबकि पोटेंशियल ईच रजिस्टर का क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई डाउट? ध्यान देना बेटा, जो हम घर में झूमर लगाते हैं शादी वादी में, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है। वहां जितने भी छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, जितने भी रजिस्टर होते हैं, हर रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है। जबकि हमारे घर का जो वायरिंग है वो वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आप वोल्ट मीटर लेकर के आप घर के हर कमरे में जाकर के अगर पोटेंशियल मेजर करोगे तो सब जगह पोटेंशियल सेम आएगा, बट सब जगह करंट अलग अलग हो सकता है। जैसे अब एसी है तो वो ज्यादा करंट लेगा, 100 वाट का बल्ब है वो कम करंट लेगा, लेकिन पोटेंशियल सबका क्या होगा? सेम होगा। तो जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम, इनको हमें जोड़ना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में कहा कि अगर रजिस्टर ऐसे जोड़े जाए कि उसमें करंट सेम हो, तो उस केस में क्या करेंगे? जरा ध्यान से देखो बेटा, ये पहला रजिस्टर है, मैं इसको कहूंगा इसका टेल, और ये क्या कहलाएगा? हेड। दूसरे वाले का ये टेल होगा, ये हेड होगा। तीसरे वाले का ये टेल होगा, ये हेड होगा। पहले वाले का ये टेल, ये हेड। तो पहले वाले के हेड को दूसरे वाले के टेल से जोड़ दिया जाए, दूसरे वाले के हेड को तीसरे के टेल से जोड़ दिया जाए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा।
और खुद ही देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जब आपने V वोल्ट की पोटेंशियल इसके क्रॉस अप्लाई किया तो यहाँ से करंट I चलेगा, और वही करंट देखो एक सीधा रास्ता मिला, सिंपल सा रास्ता है। जब रास्ता एक ही है तो करंट डिवाइड होने के बजाय सीधे क्या करेगा, निकल आएगा I। हाँ, लेकिन यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। लेकिन ये कंफर्म है, क्या कंफर्म है कि ये तीनों का जो सम होगा वो श्योर है किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर एक और रजिस्टर होता तो V4 हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो जरा ध्यान से देखो क्या होगा। पैरेलल में कहा जाता है सबके टेल को एक पॉइंट से जोड़ दो, सबके हेड को एक पॉइंट से जोड़ दो। तो जरा देखिए क्या होगा, ये पहला रजिस्टर, ये आपका दूसरा रजिस्टर, ये आपका तीसरा रजिस्टर। सबके टेल को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और सबके हेड को मैंने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अगर यहां V वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जाएगा तो वही पोटेंशियल यहां भी होगा, वही पोटेंशियल यहां भी होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। लेकिन हाँ, यहां से जब I करंट चलेगा तो जब करंट I यहां पर पहुंचेगा तो इसे तीन रास्ते दिखेंगे, तीन रूट दिखेंगे, और जब तीन रूट दिखेंगे तो वहां पर करंट क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। ये डिवीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका रेजिस्टेंस कितना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ध्यान देना, बहुत छोटा हो गया होगा बेटा। तो बस मैंने इसको I1 कहा है, इसको I2 कहा है, इसको I3 कहा है, ठीक है। तो ये I यहां आएगा, ये I2 यहां आएगा, I3 यहां आएगा, फिर मिलकर के किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलो एक सिंपल सी बात, आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लिया। अगर आपको कभी भी सर्किट दिया जाएगा तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कैसे? अगर रजिस्टर जितने भी लगे हैं सब में सेम करंट हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में कहोगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और अगर करंट का वैल्यू क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो आप तुरंत उसको आंख मूंद करके कह दोगे कि बस करो ये किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक न्यूमेरिकल बड़ा हेल्प करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के क्रॉस सेम होगा बट करंट का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। क्लियर है ना? यहां पर हमने देखा पोटेंशियल हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, जबकि यहां पर मैंने क्या देखा, यहां मैंने देखा करंट का वैल्यू हमारा तीन पार्ट में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, I1, I2 और I3 में। बात समझ में आ गया बेटा? चलो, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अब आप देख करके पहचान सकते हो, ठीक है। डिफिनेशन भी कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि एक इस तरह का कॉम्बिनेशन रजिस्टर का जिसमें करंट का वैल्यू सेम हो, पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग हो, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और एक ऐसा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जिसमें करंट का वैल्यू डिफरेंट हो बट पोटेंशियल का वैल्यू ईच रजिस्टर के क्रॉस क्या सेम हो, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर है? आप चलो देखो एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछता है, जरा देखना। आपसे कह देगा ना कि बताओ इसमें कितना करंट का वैल्यू है, इसमें कितना पोटेंशियल है, इसमें कितना करंट है। मतलब किसी भी रजिस्टर के क्रॉस आपसे करंट का वैल्यू या फिर पोटेंशियल का वैल्यू पूछा जा सकता है। तो किसी भी रजिस्टर सर्किट आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, अब उसमें आपको क्या करना है, किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल और किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर करंट का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा बेटा? इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा। इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान देना बेटा। ये तीन रजिस्टर हैं, हम एक ऐसा रजिस्टर डिसाइड करें जो उतना ही करंट ले रहा हो जितना ये तीनों मिलकर ले रहे हो, जो उतना ही पोटेंशियल ले रहा हो जितना ये तीनों मिलकर के ले रहे हो। तो उस रजिस्टर को हम लोग इस
तीनों का क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रजिस्टर कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से मैंने कहा, एक ऐसा रजिस्टर डिसाइड किया जाए कि जिस रजिस्टर में उतना ही करंट फ्लो करे, जिस रजिस्टर के क्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जितना कि इन तीनों के क्रॉस है, तो वो रजिस्टर हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, हम करते क्या है, यहीं पर बना देते हैं, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होगा, आप लोग जरूर इसको बनाइएगा। हमने क्या कहा, हम एक ऐसा रजिस्टर लेते हैं जो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है जितना कि ये तीनों मिलकर के ले रहे हैं, वो उतना ही करंट ले रहा है जितना ये तीनों मिलकर के ले रहे हैं। तो इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। ऐसे समझ लो, 3 बच्चे हैं, एक 2 रोटी खा रहा है, एक 3 रोटी खा रहा है, एक 1 रोटी खा रहा है। हम एक ऐसे बच्चे को लेना है जो अकेले क्या करे, 6 रोटी खा जाए। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है इन तीनों के क्या है, इक्विवेलेंट। ध्यान देना, खाने में इक्विवेलेंट है, बाकी अदर काम में अलग अलग हो सकता है। अब जैसे देखो, ये करंट और पोटेंशियल के लिए तो इक्विवेलेंट हो रहा है, लेकिन हो सकता है ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करे, ये कम करे, ये कुछ और करे, ये कुछ और करे। यहां पर केवल और केवल मैंने रेजिस्टेंस की बात की है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं कि खाने में इन तीनों के बराबर ये अकेले खा जा रहा है तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा, तो मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वही इनकी प्रॉपर्टी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इक्विवेलेंट समझ में आ गया ना, कि मतलब जो सब लोग मिल करके कर रहे हो, वो एक अकेला अगर ऐसा कर रहा हो तो हम उसको इक्विवेलेंट का सिंबल देंगे। किसका सिंबल देंगे बेटा? इक्विवेलेंट का। क्लियर है? इसका रेजिस्टेंस मैंने माना था R1, इसका रेजिस्टेंस मैंने माना था R2, इसका रेजिस्टेंस मैंने माना था R3। ठीक है ना? तो यार क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, मैंने कहा कि अरे यार किसी भी रजिस्टर के क्रॉस, किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जरूरी होता है, क्योंकि उसी के बेस पर हम करंट वगैरह सब निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालना बहुत जरूरी। तो निकाला कैसे जाए? चलो ये तो समझ में आ गया कि इसके इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा, पर इस R का वैल्यू कैसे निकाला जाए? तो ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आपने कहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर करंट तो सब रजिस्टर के क्रॉस सेम है, लेकिन पोटेंशियल सबके क्रॉस अलग अलग है। बट हाँ, ये तीनों पोटेंशियल का सम इस पोटेंशियल के क्या है, बराबर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैंने क्या बताया था? हम बनारस जाएंगे, किससे? इंडियन रेलवे से। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही मैंने बताया था ना ओम्स लॉ की, क्या? V इक्वल टू I इंटू R। याद कर सकते हो, बनारस जाएंगे इंडियन रेलवे से। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है? करंट। और R क्या होता है? रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट में बेटा यही एक ही फॉर्मूला हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में? जो 2-4 क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, ये हमारा किसके लिए है? ये इक्विवेलेंट के लिए है। तो अगर यहां पर हम ओम्स लॉ लगाएं तो यहां के लिए देखो, पोटेंशियल V है, करंट I है, रेजिस्टेंस R है। तो इस V की जगह पर क्या रख सकते हैं बेटा? IR रख सकते हैं। ये देखो V1 किसके क्रॉस है? V1 इसके क्रॉस है। तो ध्यान देना, इस रजिस्टर के क्रॉस क्या पोटेंशियल है? V1, करंट तो है I, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? R1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं IR1 प्लस V2। जरा देखो कितने के बराबर है? V2 के लिए क्या लिखेंगे? पोटेंशियल है V2, करंट है I, रेजिस्टेंस है R2। तो V2 की जगह पर क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं IR2। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं V3 के लिए आपसे कहूं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे IR3। अब देखो I यहां से कॉमा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा I इंटू R। I से I आपका कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या मैंने देखा कि अगर 3 रजिस्टर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं
तो इनका इक्विवेलेंट रजिस्टर मतलब एक ऐसा रजिस्टर जो इतना ही पोटेंशियल ले रहा हो, जो इतना ही करंट दे रहा हो, का वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, इन तीनों को ऐड कर सकते हो। अभी सपोज करो एक रजिस्टर और होता तो क्या करते, तो यहाँ पर प्लस R4 लिख देते, एक और रजिस्टर होता तो क्या लिखते, R5 लिख देते। मतलब जितने भी रजिस्टर होंगे हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? अब जरा देखो, सपोज कर लो ऐसे n रजिस्टर है, कितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं, n रजिस्टर, तो मैं इसे मिटा सकता हूं क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप जरा देखिए, अगर n रजिस्टर है तो उस केस में क्या करेंगे, देखो R इफेक्टिव R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn हो जाएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बना था बेटा, क्वेश्चन क्या बना था, क्वेश्चन कहा था कि अगर n रजिस्टर हो, कितने रजिस्टर हो, n रजिस्टर हो, ईच का रेजिस्टेंस कितना हो, R हो। ध्यान दो क्या कहा गया, n रजिस्टर है, कितने रजिस्टर है, n रजिस्टर है, जिनके रेजिस्टेंस कितने हैं, R है। ऐसे समझ लो 100 वाट के n बल्ब है और उनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो। तो ध्यान देना, अगर सेम रेजिस्टेंस के n रजिस्टर सीरीज में जुड़े हों तो आप बड़े आराम से R इफेक्टिव निकाल सकते हो। कैसे, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R, ये कितने टाइम, n टाइम्स, कितने टाइम्स होता है, n टाइम्स। अच्छा, आप लोग तो जानते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोगों को बड़े आराम से आता होगा। देखो दो तरह से लोग करते हैं, मान लो यही ऐड करना 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। एक देखो कैसे जोड़ता है, एक ने कहा 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15। और एक बंदा जो स्मार्ट था उसने क्या कहा, कौन रिपीट किया, 3, कितने टाइम रिपीट किया, 5। सीधे आगे नहीं आ गए, तो स्मार्ट बना जाए, क्या बना जाए, स्मार्ट। तो अब जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा, ये R सेम है, कितने टाइम, n टाइम, तो ये हो जाएगा n इंटू R। तो अगर आपको n रजिस्टर दिए जाए जिनके रेजिस्टेंस सेम हो और वो सीरीज में जुड़े हुए हो, तो उनका इफेक्टिव क्या हो जाएगा, NR के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं और बताऊंगा, इसको भी मैं पहले निकाल के बता देता हूं, तब मैं दोनों में कंपेयर कराता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। हाँ ये देखा, तो ये हो गया ना। अब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमको 3 रजिस्टर दिए गए हैं, R1 R2 R3, और तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि देखो यहां से करंट आई चला, तो जैसे यहां पहुंचा उसे 3 रूट दिखा, अब करंट का वैल्यू डिवाइड होगा, अगर करंट डिवाइड होगा तो पक्का वो किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या एक ऐसा रजिस्टर लिया जाए जो उतना ही करंट ड्रॉ करे, जो उतना ही पोटेंशियल ले जितना कि ये सब लोग मिल करके कर रहे थे, तो इसको हम R इफेक्टिव या R इक्विवेलेंट या R या टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हैं सर्किट का। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ये R इफेक्टिव हो जाएगा हमारा, इसमें करंट आई है, पोटेंशियल भी है। तो अब जरा देखो बेटा, यहां तो पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम है, बट करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ। कौन डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ है। करंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो आई हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये वाला सिंबल जो है वो तो इक्विवेलेंट के लिए बताता है, ये आपका इसके लिए, ये इसके लिए, या इसके लिए। फिर वही काम हम बनाने जा रहे हैं किससे, इंडियन रेलवे से। तो उस कंडीशन में जरा देखो बेटा, मुझे आई चाहिए, तो यहां से अगर मैं पूछूं आई किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे आई इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। खुद देखो, इसको इधर लेके चले जाओ, तो आई यहां लिखे, इस आई की जगह पर V अपान R इफेक्टिव हो जाएगा, V अपान R इफेक्टिव हो जाएगा। और ये I1 कितना हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देखो, तो I1 यहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ करंट का वैल्यू I1 है, बट पोटेंशियल अभी कितना है, V है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो I1 की जगह पर क्या लिखेंगे, V अपान R1।
ऐसे I2 की जगह पर क्या लिखेंगे, खुद ही देख लो, यहाँ करंट I2 है, I2 किया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए क्रॉस वही होगा जो यहाँ है, तो B होगा। हाँ, रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V अपान में R2। ऐसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, V अपान में R3। अब देखो V हम कॉमा कर लेते हैं, यहाँ से V कॉमा करेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा। अब इस V से इस V को कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 अपान R इफेक्टिव जो होगा वो हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ दिखा आपको? हाँ, दिख ये रहा है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है, जुड़े हुए हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कब मिलेगा, जब 1 अपान करके लिखेंगे। जबकि सीरीज में सिंपल ऐड कर देना है, पैरेलल में आप 1 अपान करके लिखो, फिर इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो है उसको फिर रेसिप्रोकल करो, तब जाकर के आर इफेक्टिव मिलेगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल हम क्या करते थे, सीधे ऐड कर देते थे। ठीक है बेटा? अच्छा, अब फिर यहाँ पर भी ऐसे ही, अगर मान लो एक और रजिस्टर होता तो प्लस 1 अपान R4 हो जाता। ऐसे करके आगे हो सकता है। इसी में एक क्वेश्चन देखो, अगर कहा जाए कि आपको n रजिस्टर दिए गए जिनमें ईच का रेजिस्टेंस R है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो बताओ R इफेक्टिव क्या होगा? तो R इफेक्टिव मतलब आप कह सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, या कह सकता है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा है। किसमें जुड़ा है? पैरेलल में। तो जब भी पैरेलल में होगा तो 1 अपान करके लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? 1 अपान। तो जरा फिर देखो बेटा, स्मार्ट वाला काम करने वाले हैं। कौन सा काम करेंगे हम लोग? स्मार्ट वर्क करेंगे। और वो स्मार्ट वाला एडिशन कैसे करेंगे? यहाँ देखो, 1 अपान R, कौन? 1 अपान R कितने टाइम आया है बेटा? n टाइम आया है। तो ये हो गया हमारा 1 अपान R इफेक्टिव। ये आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा तब मिलेगा जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हमको तो R इफेक्टिव बताना है, ना कि 1 अपान R इफेक्टिव बताना है। कहीं कुछ बच्चे यहीं पर लिख देते हैं आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा मत करना, पहले पूरा सॉल्व कर लेना, जो आएगा उसका जब रेसिप्रोकल करोगे तब जाके इफेक्टिव आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब ऊपर इसको पलट देंगे तो आर इफेक्टिव, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आर अपान n हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई डाउट? क्लियर है? तो अब जरा देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, समझना, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन मैं दूंगा। क्वेश्चन क्या है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा, एक सर्किट बना करके दे करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ सकता है, किसी भी रजिस्टर की क्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, और एक और तरह से क्वेश्चन दिया है। इस बार सर्किट बना के नहीं देगा, कहेगा इतने 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 ओम के 3 रजिस्टर हैं, इनको कैसे हम ऐड करें कि जो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो इतना हो जाए, या इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना हो जाए, तो वो कैसे हम जोड़े, ये हमें यहां से पता चलेगा। क्या यहां भी एक कंक्लूजन निकलने वाला है? वो कंक्लूजन अगर जान लोगे तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जरा देखो क्या मैं बताना चाहता हूं आपको। सपोज करो 2 रजिस्टर है, एक R1 है 1 ओम का और R2 हमारा है 2 ओम का। ठीक है? अगर ये सीरीज में जुड़े हो, इसमें जुड़े हो, सीरीज में अगर कंबाइन हो, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना देगा? सीधे R1 प्लस R2। अब यही सीखा गया है, ध्यान देना मैं क्या बताने जा रहा हूं बेटा। तो R1 तो 1 ओम का है, और रेजिस्टेंस का जो सिंबल यूनिट होता है वो ओम होता है, जिसका सिंबल हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना? ओमेगा से बनेगा। तो ये कितने ओम का है? 2 ओम का है। अब देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं कि यहाँ 1 ओम 2 ओम लिखेंगे बेटा, हमेशा यूनिट को लास्ट में लिखते हैं। ठीक है ना? ये नहीं कि यहां भी लिखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई मतलब नहीं है। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो ये आर इफेक्टिव आ गया कब? जब सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर ये पैरेलल में जुड़ा होता तो क्या होता? तो पैरेलल के केस में 1 अपान आर इफेक्टिव, तो हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अब देखो 1 अपान, ये R1 कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। 1 अपान R2 कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। तो ये देखो 1 अपान 1 मतलब 1 ही होगा, तो 2 1 जा 2 1, 3/2 हो जाएगा।
ये आ गया 1 अपॉन आर इफेक्टिव। तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो बोर्ड में क्लियर नहीं दिख रहा है, 10 मिनट और बचा है। ये भी नहीं दिख रहा है, बड़ा दिखिए थोड़ा। अच्छा इसको चलो एक बार पिछले साथ दिख नहीं रहा था आप लोगों को, तो फिर से बता है। याद रखिए मैंने कहा 2 रजिस्टर है, एक 1 ओम का है और दूसरा आपका कितने ओम का है, 2 ओम का है। अगर ये सीरीज में जुड़े होते तो इनका इफेक्टिव कितना होगा, तो 1 + 2, क्योंकि R1 + R2 सीधे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। और अगर ये पैरेलल में जुड़े होते तो 1 अपॉन R इफेक्टिव होता और ये हो जाएगा 1/1 + 1 ये कितने ओम का है, 2 ओम का है। तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। तो देखो 2 × 1 = 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3/2। तो हमको तो R इफेक्टिव निकालना, तो रेसिप्रोकल लेना होगा। R इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 2/3। अच्छा 2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 0.368 18 और 368 कितना हो। तो ध्यान देना बेटा, अब मैं कंक्लूजन क्या निकालना हूं। अगर सीरीज में जुड़ा है रजिस्टर, किस में जुड़ा है, सीरीज में, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है वो रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा, किससे, उस सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उनके रेजिस्टेंस। जैसे देख लो आर इफेक्टिव सीरीज की कंडीशन में 3 ओम आया है, ये 3 ओम इससे भी बड़ा है, ये 3 ओम इससे भी बड़ा है। मतलब हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, यहां तक कि उसका वैल्यू उस सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे होंगे हर रजिस्टर के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। लेकिन ये देखो पैरेलल के केस में क्या हो गया, आर इफेक्टिव 0.66 मतलब ये <1 हो गया, 1 से भी कम है। मीन्स हम तो 1 ओम का लिए थे, इससे भी कम हो गया और इससे भी कम हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्या मैंने कहा कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट का होता है वो घट जाता है, और इतना ही नहीं, उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो घर में लगे हुए या सर्किट में लगे हुए ईच रजिस्टर के रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। तो क्या कंक्लूजन निकाला बेटा, अगर मान लीजिए आपको 2 या 3 रजिस्टर दिया गया और आपको वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, वो भी कह दिया जाए कि ज्यादा है, तो आप तुरंत समझ लेना बस करो, इनको सीरीज में जोड़ना होगा। लेकिन अगर आपको 3 या 4 रजिस्टर दिए गए हैं और कहा जाए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, या आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे दे और आपको देखने से पता चले कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो तो कम है, तब समझ लेना कि किस में जोड़ना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आपको मैं बताऊं हमारे घर का वायरिंग कैसे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। खुद ही देखो यार, पंखे में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 वायर निकले होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है। रेड वाला पॉजिटिव से जुड़ा होता है, ब्लैक वाला निगेटिव से जुड़ा होता है। आपके घर में टीवी होगा, उसको भी कट करके देखो, उसमें 2 वायर होंगे, एक आपका रेड से जुड़ा होता है, एक आपका ब्लैक से जुड़ा होता है। देखो जितने भी डिवाइसेस लगे हैं सबका प्लस से जुड़ा होगा, सबका माइनस से जुड़ा होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो यही था कि जितने भी रजिस्टर थे सबके एक टर्मिनल को उठा के बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे टर्मिनल को उठा के सबके निगेटिव से जोड़ देते थे। क्लियर है ना, कहीं बेटा, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ गया ना अच्छे से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन क्या निकाला है कि अगर हमको सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो पक्का हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा, और अगर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस घटाना है तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना होगा। और ध्यान दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात और मैं आपको एक कंक्लूजन बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। V = I × R से देखो तो बेटा, आपने कहा घर का कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब हम कह सकते हैं I इसको इधर ले जाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू 1/R। और खुद ही देख लो बेटा क्या कि अभी आपने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मतलब अगर ये घटेगा तो करंट का वैल्यू ज्यादा होगा। बात समझ में आया। इसीलिए हम जब घर में
कितने भी डिवाइस का स्विच ऑन करते जाए उसके इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। रीजन क्या है? क्योंकि पोटेंशियल तो सेम बना रहता है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस घटने से करंट का वैल्यू ज्यादा ड्रॉ होने लगता है, और करंट का वैल्यू जब ज्यादा ड्रॉ होगा तो सारा सर्किट हमारा आराम से काम करेगा। बात समझ में आया? हाँ, आपको बिजली का बिल ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि वो डिसाइड किया जाता है किससे? करंट से, ना कि पोटेंशियल से। क्लियर है बेटा? तो यहां तक में कोई दिक्कत आपको? ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन था। और एक थोड़ा सा और हम क्वेश्चन बता देते हैं, अभी समय है। चलो अभी इस पे हम आप लोगों को 4 तरह का क्वेश्चन बताने वाला है, ठीक है ना? और 100% बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा बेटा।